हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो अब अपनी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के उन प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मात्र 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर, मात्र एक वीडियो से 25 नंबर दिलाने वाले हैं। वो भी 1-2% नहीं, मैं 100% कह रहा हूं कि आपको 100% मैं कह रहा हूं कि आपको 25 नंबर मिल जाएगा यदि मात्र ये एक वीडियो आप देखते हैं और जो मैं कह रहा हूं उसको तैयार करते हैं। तो तैयार हैं आप सभी? क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं समझिएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 की हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेटर हम कराएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हम कराएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए लगभग ये आर्टिकल जो है ये आपको पता होगा 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लेटर जो है ये भी आपको 10 नंबर का पूछा जाता है और सेंट्रल आइडिया है ये आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 24 नंबर आपको मिलेगा, लगभग वही 25, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं 24 नंबर आपको मिलने वाले हैं। देखिए एक और बात मैं बता दूं, बहुत ज्यादा आपके जो मतलब मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल में लगभग कम से कम 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें से मात्र इस वीडियो में हम मात्र आपको 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराएंगे। लगभग लेटर में कम से कम कह सकता हूं कि 9 से 10 लेटर होंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर कहूंगा कि तैयार कर लीजिएगा और सेंट्रल आइडिया में मैं कहूंगा 2 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, जो कि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो तैयार है ना? कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मात्र ये 3 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम आर्टिकल जानेंगे। आर्टिकल क्या है जी? वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। ये सबसे पहला हमारा VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये सबसे पहला हमारा VVI टॉपिक है जो है हमारा वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर हमें क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। कैसे लिखेंगे जी ये समझिए, सिंपल लैंग्वेज से हम समझेंगे, आसान तरीका से समझ में आनी चाहिए, वैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं वी ऑल नो, मतलब हम जानते हैं, डेट की आवर कंट्री इन इंडिया, मतलब हमारी जो देश है इंडिया, मतलब हमारे इंडिया देश में क्या होता है? इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा मतलब वी ऑल नो डेट आवर कंट्री इन इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? फॉर इट्स डिफरेंट कस्टम, मतलब विभिन्न रीति रिवाजों के लिए हमारा जो देश है भारत वो पूरे विश्व में क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यही बात कहा जा रहा है। फिर से यहां पे कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, इट हैज बीन ट्रेडिशन इन इंडिया, मतलब ये क्या है? भारत में क्या है? ट्रेडिशन है, विभिन्न हम कह सकते हैं रीति रिवाज है, सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब ये प्राचीन समय से ये जो भारत में ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। डेट यहाँ पे कह रहा है कि वोमेन आर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट, जो महिलाएं हैं ना, वोमेन है मतलब जो महिलाएं हैं उनको दिया जाता है, गिवन मतलब दिया जाता है, स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड हॉनर इन द सोसाइटी, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको सोसाइटी में, उनको समाज में क्या दिया जाता है? एक विशेष रिस्पेक्ट, एक स्पेशल मतलब विशेष रिस्पेक्ट, विशेष सम्मान, और हॉनर मतलब हम कह सकते हैं आदर दिया जाता है, सम्मान और आदर किया जाता है, समझ रहे हैं ना, महिलाओं को। फिर से कह रहे हैं इंडिया इज द कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, मतलब भारत एक ऐसा क्या है? देश है, भारत एक ऐसा देश है वेयर स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ वोमेन, जहां पर स्पेशल केयर किया जाता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है महिलाओं पर सोसाइटी में, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, वेयर स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में हम कह सकते हैं स्पेशल केयर किया जाता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है महिलाओं पर एंड डिग्निटी ऑफ वोमेन, महिलाओं की सुरक्षा पर, ठीक है ना। तो यही बात कहा गया जी। फिर से यहां से लिखेंगे इन इंडिया कल्चर वोमेन हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड
गॉडनेस लक्ष्मी, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं इन इंडिया कल्चरल, मतलब भारत के रीति रिवाजों में ओमेन मतलब महिलाओं को, ओमेन हैज बीन गिवन मतलब महिलाओं को दिया जाता है द स्टेटस ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी, मतलब गॉडनेस जो लक्ष्मी है मतलब भगवान या देवी लक्ष्मी का हम कह सकते हैं स्टेटस, मतलब ये हम कह सकते हैं उनके बराबर, ठीक है ना। स्टेटस मतलब गॉडनेस लक्ष्मी के समान माना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब भारत की रीति रिवाजों में जो महिलाएं हैं ना, उनको देवी लक्ष्मी का समान, देवी लक्ष्मी के समान उनको माना जाता है, ये बात कहा जा रहा है। फिर से कह रहे हैं इवन टुडे, परंतु आज, ठीक है ना। इवन मतलब इवन टुडे मतलब अभी के समय में हम कह सकते हैं ओमेन आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन इंडिया, परंतु आज भी क्या हो रहा है, महिलाओं को इंडिया में मतलब भारत में विक्टिमाइज किया जाता है, मतलब शोषण किया जाता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। सच अ चाइल्ड मैरिज रेप सेलिंग गर्ल, जैसे कि क्या चाइल्ड मैरिज मतलब बचपन में ही शादी कर देना, ठीक है ना, रेप हो जाते हैं, ये समझ रहे हैं। सेलिंग गर्ल लड़कियों को बाजारों में बेच दिया जाता है। तो इस तरीके के अपराध महिलाओं के साथ आज भी इंडिया में हो रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब हो ही रहे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अदरवाइज फिर से कह रहे हैं टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड बी मेक अ रूल, गवर्नमेंट जो है ना, सरकार है, उसको रूल बनाना चाहिए, ठीक है ना। एंड रेगुलेशन मतलब कड़ी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉर द ओमेन सेफ्टी, मतलब यहाँ पे कह रहा है टू स्टॉप दिस, मतलब इसे रोकने के लिए द वोमेन शुड मेक रूल एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट है ना, द गवर्नमेंट को क्या शुड मतलब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मेक रूल एंड रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर वोमेन सेफ्टी, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको महिलाओं के सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कड़े नियम और कानून बनाने चाहिए, मतलब जो सरकार है उसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम और कानून बनाने चाहिए, ये कहा जा रहा है। फिर से कह रहे हैं एंड और देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वोमेन, और हमें ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिसमें क्या मिले, महिलाओं के लिए स्पेशल सिक्योरिटी मिले, स्पेशल सुरक्षा दिया जाए, ठीक है ना, ऐसा मिले, ये हमें प्रोविजन एक प्रावधान बनानी चाहिए, किसको, सरकार को। तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में हमें वोमेन सेफ्टी इन इंडिया पर हमें कैसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, इतना लिख देते हैं 10 नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI हमारे लिए है। तो सबसे पहले आप इसको तैयार करेंगे, फिर अभी हम तीन और बचे हुए हैं उसको कराएंगे, तब मतलब 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार करना ही है, उससे कम तैयार करके रिस्क क्यों लें, हम रिस्क नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, रिस्क हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट दूसरा हमारे यहाँ पे आता है राइजिंग प्राइसेस, मतलब यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस का मतलब क्या होता है, बढ़ती कीमतें। अब बढ़ती कीमतों पर हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो चलिए जी हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट VBI क्या है, आर्टिकल है, जिसको आपको तैयार करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है राइजिंग प्राइसेस ब्रेक द बोन ऑफ कॉमन मैन, मतलब जो क्या है राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती कीमतें हैं, वो ब्रेक द बोन मतलब रीढ़ की हड्डियों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ऑफ द कॉमन मैन, मतलब हम ये कह सकते हैं बढ़ती कीमतें आम आदमी की रीढ़ की हड्डी को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ये कहा जा रहा है। राइजिंग प्राइसेस इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया, मतलब भारत में बढ़ती कीमतें, मतलब भारत में जो क्या बढ़ती कीमतें लगातार हम कह सकते हैं, रेगुलर फीचर मतलब लगातार बढ़ती जाती हैं, भारत में जो महंगाई है ना वो लगातार बढ़ती रहती है। अगला कह रहे हैं स्पेशली मतलब विशेषकर द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएट द मोस्ट, मतलब ज्यादातर विशेषकर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं और गैसों की कीमतें हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, मतलब कभी कम होंगी कभी ज़्यादा होंगी, इस तरीके से।
मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल सफरिंग द मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन। मतलब इस महंगाई के घटने और बढ़ने के कारण, बढ़ने से क्या होता है, जो मिडिल क्लास होता है और जो गरीब, जो हम कह सकते हैं लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो ज़्यादा सफरिंग होते हैं। सफरिंग मतलब हम कह सकते हैं कि पीड़ित होते हैं, ठीक है ना, ये बातें कहा गया। फिर से अब यहाँ से लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेक्शन। मतलब जो हम कह सकते हैं, जो महंगाई में वृद्धि के लिए जो निम्नलिखित कारण है, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। महंगाई में मतलब महंगाई में वृद्धि के लिए क्या है, फॉलोइंग आर द रीजन, मतलब निम्नलिखित क्या है, कारण है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इन्फ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए महंगाई क्यों बढ़ती है, सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है समझिएगा। कह रहा है इन्फ्लेक्शन ऑल इंक्रीज, मतलब महंगाई भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, किसके कारण, ड्यू मतलब किसके, ड्यू टू डिक्रीज, मतलब ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो हम कह सकते हैं फसलों के उत्पादों में कमी, डिक्रीज मतलब कमी के कारण क्या होते हैं, महंगाई भी बढ़ती है। यही बात कहा गया कि जो फसलों की कमी होगी, जिसके कारण क्या होती है, फसलों की कमी के कारण जो क्या होता है, महंगाई होती है, वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो ये पहली कारण है महंगाई के बढ़ने का, जो क्या है, फसलों की कमी होना, ठीक है ना। क्रॉप मतलब फसलों की कमी होना। अगला यहाँ पे कह रहा है द सेकेंड रीजन, दूसरा रीजन ये है फॉर द इंक्रीज इन इन्फ्लेक्शन, मतलब बढ़ती कीमतों का दूसरा कारण ये है कि एट दिस टाइम, इस समय, दिस डेट वी हैव टू पे जीएसटी एंड टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन एवरी आइटम। मतलब इस समय पर दूसरा ये रीजन है ना कि प्रत्येक व्यक्तियों को प्रत्येक आइटम पर, प्रत्येक सामानों पर गवर्नमेंट मतलब सरकार को हमें क्या देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है और टैक्स पे करना होता है, जिससे इंक्रीज होती है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये मैंने डिजिटल बोर्ड लिया था, तो मुझे याद है कि लगभग मैं कह सकता हूँ कि 23 से 24 हज़ार रुपये मुझे लगता है, ठीक है, मतलब लगभग 23 से 24 हज़ार रुपया मैंने इसको जो जीएसटी टैक्स होता है ये सब में मतलब मैंने दिया था, ठीक है। तो 23 से 24 हज़ार रुपया तो एक्स्ट्रा मेरा पड़ा ना जी, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 लाख का सामान है, अब 1 लाख मुझे 30 हज़ार रुपये में पड़ गया, 35 हज़ार में पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से महंगा पड़ते हैं जी, तो इससे भी तो महंगाई बढ़ रही है ना, तो ये भी एक कारण है। तीसरा हमारा ये आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट केस ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि भी क्या, आल्सो यहाँ पे कह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि भी एक इंपॉर्टेंट केस है, एक महत्वपूर्ण कारण है ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब बढ़ती कीमतों का, मतलब महंगाई का एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या वृद्धि है। सो इसीलिए टू स्टॉप इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई को रोकने के लिए वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना होगा। फॉर विच ऑल द पीपुल नीड टू बी एजुकेटेड, जिसके लिए हमें प्रत्येक पीपुल को, प्रत्येक नागरिकों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करनी जरूरी है। यहाँ पे नीड कह रहे हैं, मतलब जरूरी ही है। यदि हमें पॉपुलेशन को कम करना है तो शिक्षित होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति। फिर से यहाँ पे चौथा कह रहा है टू रेड्यूस इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई को कम करने के लिए द गवर्नमेंट शुड रेड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस। मतलब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को क्या क्या कम करने चाहिए, रेड्यूस करना चाहिए प्राइस में, मतलब मूल्यों में कमी करनी चाहिए, किसको, पेट्रोल के, डीजल को, गैसों को। अगर ये तीनों चीजें कम हो गई ना तो बहुत चीजें, सामान क्या हो जाते हैं, सस्ती हो जाती हैं। कैसे भैया, मान लेते हैं कोई चीजें हैं, प्रोडक्शन है, कोई भी खाने वाली वस्तुएं हैं, वो बहुत दूर से आ रही हैं, तो उसको लाने में खर्च ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, या गैसें लगेंगे, तो महंगाई, यात्रा जब करते हुए आती है कोई भी, ठीक है ना, तो महंगाई ज़्यादा उसको पड़ जाती है। पहले लगता था मान लेते हैं 2000 रुपये, तो अब उसको लाने में लग रहा है 3000 रुपये, तो ले आई का सामान, तो वो भी तो एक्स्ट्रा रुपये में थोड़ा सा महंगा करके ही ना बेचेगा जी। तो इस तरीके से होती है महंगाई। तो सरकार को मोस्टली ये तीनों चीज़ों पर कम करनी चाहिए प्राइसेस,
और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि पेट्रोल सबसे ज़्यादा तो इसी सरकार में, बीजेपी की सरकार में हुई है। ये रियलिटी बात है जी। पहले कितने थे जी? 75 थे, 70 था, यही था ना। अभी कितना हो गए हैं? अभी तो 90 प्लस ही न है। ठीक है, बिहार में तो 100 भी प्लस है। तो ये बातें हैं जी। तो ये कमी है, कुछ कमी है, जो कमी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें किसी भी पार्टी पर ध्यान नहीं, हमें मोस्टली जो सही है उसको सही कहना है दोस्त, और जो गलत है ना उसको गलत कहना है। ये कभी भी हमें रखना है, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे, मतलब अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना आप सभी लोग, तो आप एक शिक्षित युवा हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा निगेटिव नहीं जाना है, ठीक है ना। अच्छा सा सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ टाइम तो लगेंगे जी। आप पढ़ने आए हैं तो टाइम तो लगेंगे, सब कुछ देखना है, एक एक करके ही देखेंगे। हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, ये हमें इस पर आर्टिकल लिखना है। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। चलिए जी एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एडॉप्ट द बैलेंस लाइफ स्टाइल फॉर द हेल्दी बॉडी एंड माइंड। मतलब यहाँ पे कह रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ शरीर और क्या स्वस्थ मस्तिष्क के लिए एक संतुलित, यहाँ पे एडॉप्ट मतलब अपनाना चाहिए, ए बैलेंस लाइफ स्टाइल मतलब एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना उनके स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए क्या करना चाहिए, एक संतुलित क्या लाइफ स्टाइल को अपनाने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ, मतलब हमें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए विथ रेगुलर डाइट। मतलब वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ, मतलब हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैन कह रहा है ना, कैन मतलब कर सकते हैं, विथ राइट डाइट मतलब हम कैसे राइट डाइट, मतलब राइट डाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, एक नियमित भोजन से, रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब राइट डाइट का मतलब होता है एक अच्छी भोजन से, अच्छा भोजन से, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित एक्सरसाइज से, एंड मेंटल पीसेस मतलब मानसिक शांति से हम कब कर सकते हैं, मतलब अच्छा कर सकते हैं। अगला कह रहा है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है जी समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं इट्स न्यूट्रिशियन फूड्स, मतलब इट्स न्यूट्रिशियस फूड मतलब ये होता है हमें पोषक तत्व खाना चाहिए, पोषक तत्व करना चाहिए, ठीक है ना। कंज्यूप्शन, यहाँ पे कह रहे हैं कंज्यूप्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है फ्रूट, ग्रेन, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट गिवन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द बॉडी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कंजप्शन मतलब हमें लेनी चाहिए क्या, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों को लेनी चाहिए, लेनी मतलब खानी चाहिए, फ्रूट को खानी चाहिए, ग्रेन मतलब अनाजों को खाना चाहिए, प्रोटीन को खाना चाहिए, एंड हेल्दी फैट और स्वस्थ फैट को लेनी चाहिए, गिवन स्ट्रेंथ जो हमें स्ट्रेंथ देती है मतलब ताकत देती है, एंड एनर्जी टू द बॉडी और बॉडी को हमें क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं। समझ रहे हैं ना, इतना सिंपल वे में हम बता रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश निकाल कर। अगला कह रहे हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मतलब समझ रहे हैं योगा करने से भी होता है, हमारी शरीर स्वस्थ रहते हैं। कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट इच डे, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों को कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक वॉकिंग जैसे कि चलना, एंड और मतलब और रनिंग, कीपिंग द बॉडी हेल्थ, मतलब स्वस्थ शरीर के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा से चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं इट्स इम्प्रूव नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मतलब ये ना केवल अगर रेगुलर आप दौड़ते हैं चलते हैं तो ये ना केवल आपके शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखता है, फिजिकल हेल्थ मतलब शरीर को स्वस्थ रखेगा, इस मतलब इससे ना कि आपका फिजिकल हेल्थ मतलब अच्छा रहेगा, बट आल्सो मतलब बल्कि क्या होगा, मेंटल कंडीशन, जिससे आपका मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम कह सकते हैं मेंटल कंडीशन भी सही रहेगा, मतलब मस्तिष्क की जो कंडीशन है जो वो भी सही रहेंगे। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सरसाइज करेंगे ना और चलेंगे दौड़ेंगे फिरेंगे तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है। फिर से यहाँ पे कह रहा है ड्रिंक वाटर, मतलब पानी पीना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप द बॉडी हाइड्रेट, हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर आल्सो कीपिंग द स्किन ग्लोइंग, मतलब हमें क्या करना चाहिए,
हमें अधिक से अधिक पानी पीने से हमारा जो स्किन होता है वो ग्लो करता है, चमकता है। तो इसलिए हमें पानी भी अधिक से अधिक पीना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर होगा वो हाइड्रेट होगा और क्या होगा, हमारे जो स्किन होगी वो ग्लो करेगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये आप समझ गए। इसमें और एक दो पॉइंट्स है जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है टेकिंग स्लीप। अब मैं एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए ना हमें सोना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कह रहा है ए गुड स्लीप इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मतलब अच्छा स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए हमें एक अच्छी नींद लेनी आवश्यक है। इट्स रिपेयर द बॉडी, जो हमारे शरीर को क्या करता है, रिपेयर करता है, मतलब मरम्मत करता है, ये हम कह सकते हैं। थस मतलब इसी प्रकार, बाय इंक्लूडिंग ए बैलेंस डाइट, मतलब इसी प्रकार हम संतुलित डाइट को, मतलब संतुलित भोजन को करके, रेगुलर एक्सरसाइज को करके और मेंटल पीस से और मानसिक शांति से इन योर डेली रूटीन में हम अपनाकर क्या कर सकते हैं, वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, जिससे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना बाय इंक्लूडिंग अ बैलेंस डाइट, मतलब एक हम संतुलित जीवन शैली को अपनाकर, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस डाइट मतलब एक संतुलित भोजन करके, संतुलित आहार मतलब रेगुलर एक्सरसाइज मतलब होता है नियमित तरीके से योगा करके, और मेंटल पीसेस मतलब मानसिक शांति को अपनाकर इन योर डेली रूटीन, मतलब डेली रूटीन में हम अपनाएंगे तो जिससे हमें क्या होगा, हमारा जो शरीर होगा वो क्या होगा, स्वस्थ मतलब शरीर हम जी सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, मतलब हम एक क्या कर सकते हैं, वी मतलब क्या, आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी लाइफ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। यही बात यहाँ पे कहा गया है। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक है जी। अगला हमारा चौथा आता है, बस इसके अलावा अब आपको तैयार नहीं करना है, ये चौथा, यही 4 आपको आर्टिकल तैयार करना था। चौथा हमारा क्या कह रहा है, ऑनलाइन क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस, मैं कहूँगा इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस आर अ बोन ऑफ मेनी स्टूडेंट, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस है ना वो प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए, मेनी मतलब कई स्टूडेंटों के लिए क्या है, बोन है, मतलब वरदान है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है डेट कि वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो हमें क्या मिला है, कोविड के समय में मिला है। एंड मेनी स्टूडेंट मतलब कई सारे स्टूडेंटों को गेट हेल्प मतलब मदद मिलती है इन स्टडिंग, पढ़ाई करने में, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस के कारण, मतलब कई विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के कारण पढ़ाई करने में मदद मिलती है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है कि पुअर स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको, गरीब जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के कारण क्या मिलता है, मोर बेनिफिट। यहाँ पे कह रहे हैं हैव बेनिफिटेड द मोस्ट, मतलब उनको अधिक बेनिफिट मिलता है, उन्हें अधिक लाभ मिलता है, किसके कारण, ऑनलाइन क्लासेस के कारण। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट मतलब पहले, ड्यू टू लक मनी मतलब पैसों की कमी के कारण, ही हैव टू लीव द स्टडीज, वो अपनी स्टडी को क्या कर देते हैं, लीव मतलब छोड़ देते थे। पहले पैसों की कमी के कारण जो गरीब होते थे वो अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते थे, परंतु ऑनलाइन क्लासेस के कारण, बट टुडे मतलब आज, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, परंतु आज क्या कर रहा है, ऑनलाइन जो क्लासेस है ना वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है पढ़ाई करने में। वी कैन स्टडी फॉर फ्री और यू कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मिनिमम फीस, मतलब वी कैन स्टडी फॉर फ्री, मतलब आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं, या यहाँ कह रहा है कि यू कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज, या ऑनलाइन कोर्सेज भी आप खरीद सकते हैं फॉर मिनिमम फीस, बहुत ही कम फीस में आप खरीद सकते हैं, जितने आप ऑफलाइन में देंगे उससे बहुत ही कम प्राइसेस में ही आपको ऑनलाइन पर मिल जाता है ऑफलाइन की तुलना में। तो ये बातें होती है जी। एंड और वी कैन स्टडी, और हम क्या कर सकते हैं, और आप स्टडी मतलब हम स्टडी कर सकते हैं। फिर से कह रहे हैं देयर आर मेनी बेनिफिटेड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से हमें बहुत सारी बेनिफिटेड, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। फिर से कह रहे हैं लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, मतलब
यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन, हम कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं पर आवर टाइम, मतलब हम अपने अनुसार अपने समय से हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट आल्सो, मतलब ये इसका मतलब समझे ना, लाइक वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, मतलब हम अपने अनुसार अपने टाइम से हम स्टडी कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी को सुबह में क्लास, मान लेते हैं कहीं जाना हो गया, तो वो सुबह में क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के कारण आपको, मतलब ऑफलाइन होता तो सुबह में आपको ट्यूशन पढ़ने जाना होता था, तो आप चले जाते हैं कहीं काम पे, तो वो तो आपकी क्लासेस मिस हो गई। पर ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, अगर आप कहीं जाना है तो चले जाइए, फिर से आप आएंगे ना, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ये वीडियो पड़ी रहेगी हमेशा, तो आप चाहें तो कभी भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये एक बेनिफिटेड है। फिर से कह रहा है बट, लेकिन इट आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, इससे बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं, हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं? बिकॉज, क्योंकि द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब यहां पे ध्यान से समझें, कह रहा है बिकॉज, क्योंकि बहुत सारी हानियां हैं, क्योंकि द स्टूडेंट, मतलब वह स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट अपने स्कूल में स्टडी के प्रति क्या कर सकता है, कंसंट्रेट, मतलब स्टडी पर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, हाउ विल बी एबल टू कंसंट्रेट इन ऑनलाइन क्लासेस, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस पर कंसंट्रेट कर पाएगा, ध्यान दे पाएगा पढ़ाई में। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो व्यक्ति स्कूल में जब टीचर सामने है तो उस समय पर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस में जहां पर टीचर सामने है ही नहीं, तो वो कैसे वहां पर ध्यान दे पाएगा, ये एक कमियां हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, बट मेरे थिंकिंग के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार, ऑनलाइन क्लासेस हैज मोर बेनिफिट है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी बेनिफिटेड हैं, बहुत सारी लाभ हैं। तो ये बातें हैं जी। देखिए, पढ़ने वाले ना कैसे भी पढ़ लेंगे, ना पढ़ने वाले भैया टीचर सामने भी रहेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो रियलिटी बात है ना दोस्त, समझ तो रहे होंगे आप। ठीक है जी, अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए अभी हमारा जो आर्टिकल है ये हमारा तैयार हो गया। 4 हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया है जो से आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे जी। मैं आशा करता हूं और दुआ करूंगा आप सभी के लिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ये सभी तैयार करके जाएं और इन्हीं में से आपका 100% मुझे विश्वास है कि इन्हीं में से मिलेंगे और आपको मिले और आप अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख कर आएँ और अच्छा नंबर से पास हो, ठीक है ना। मैं भी दिल से चाहता हूं कि आप भी एक अच्छे नंबर से पास हो, आप अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है ना। अब कभी मतलब समय आए तो कभी आप हमारा भी नाम ले ले तो इतना काफ़ी है दोस्त, और ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे खुशी है कि आप सभी ने यहाँ पे समय दिया तो आपका एक अच्छे नंबर से आप पास हों, ये मैं दिल से चाहता हूँ और इसीलिए तो इतना मेहनत किया जा रहा है। तो मन लगा कर पढ़ाई कर लीजिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा दोस्त, समझ रहे हैं ना आप। मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक मोटिवेट कर पाऊँ, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा ना, आप अपने हालात से नहीं समझे ना तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। आप अपने को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, अपने घर की परिस्थिति को देखकर समझिए, सोचिए और उससे मोटिवेट होइए, उससे प्रेरित होइए और काम कीजिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे और ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये मेरे लाइफ में भी आते हैं, बट फिर भी मैं सोचता हूँ और सोच कर फिर से कहता हूँ, मैं अपने परिवार की स्थिति को देखता हूँ, मैं अपनी स्थिति को देखता हूँ, सोचता हूँ, तो फिर से मैं कहता हूँ नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करनी ही है। तो मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है ना, अब मैं उसके साथ साथ आपके लिए टाइम निकाल कर मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ। तो पढ़ाता तो नहीं मैं कह सकता, मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अदरवाइज अगर आप अभी भी नहीं समझे ना तो बहुत दिक्कत होगी दोस्त। अभी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो कहते हैं ना कि समय ने सुधारा ना तो बहुत तकलीफ होगी दोस्त। तो अभी समय है, समय सुधर कर आप मन लगा कर केवल पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज चैनल पे नहीं होंगे ना, सपोर्ट करना चाहते हैं आप हमें, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के पश्चात आप अपने 10 फ्रेंडों के पास कम से कम इस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी स्टडी कर सकें। कभी हमें ईर्ष्या का भाव नहीं लाना है कि वो हमसे पढ़ लेंगे तो वो अधिक नंबर ला लेंगे। ऐसे बहुत सारे मतलब हो सकता है सोच रहे होंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। क्या होता था ना, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे मतलब जो दोस्त थे, ठीक है, तो ऐसे वो सभी लोग सोचते थे, ठीक है ना। बट ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। निगेटिव हमें क्यों सोचना जी, हमें नहीं सोचना है।
अच्छा, एक और यहाँ पे पांचवा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल में, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, ये भी आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। समय अगर है तो मतलब ये भी तैयार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है मतलब डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं लोकतंत्र क्या है, सरकार की एक क्या है, प्रणाली है, ठीक है। इन विच मतलब इन विच द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर रिस्पेक्टेड, जिसमें क्या मिलता है, राइट मतलब अधिकार मिलता है, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता मिलती है, ऑफ सिटीजन मतलब लोगों को, आर रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान से क्या मिलता है उनको, मतलब लोकतंत्र में सम्मान से लोगों को क्या मिलता है, अधिकार मिलता है और स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंस बिकॉज, डेमोक्रेटिक वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट्स इंश्योर क्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस इन द सोसाइटी, इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी में मतलब समाज में इक्वालिटी मतलब समानता लाता है, समानता देता है, फ्रीडम मतलब आजादी देता है, एंड जस्टिस और न्याय देता है, न्याय करता है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व, 4 महत्वपूर्ण क्या है, 4 बिंदु हैं, 4 महत्वपूर्ण बिंदु है, वही हमें बताना है। यहाँ पे कह रहे हैं ना 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र क्या है थी, तो कह रहे हैं इन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में एवरी सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक, गेट मतलब मिलता है, फ्रीडम आजादी मिलती है, एंड ऑफ द थॉट मतलब लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को सोचने की आज़ादी मिलती है, एंड और स्टेटमेंट और कहने की भी आज़ादी मिलती है। इसलिए डैट ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, इसलिए हमें अपने अधिकारों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। इक्वालिटी मतलब समानता मिलती है डेमोक्रेसी में, कह रहा है इन डेमोक्रेसी और सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिकों को लोकतंत्र में गेट इक्वल राइट मतलब समान अधिकार मिलता है, एंड अपॉर्चुनिटी और समान अवसर भी मिलता है। सो डैट ताकि वी कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, ताकि हम क्या कर सकते, अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित कर सके, ठीक है ना। चलिए, सो डैट मतलब ताकि होता है, ताकि। अगला आता है जस्टिस मतलब न्याय भी हमें मिलता है, तो यहाँ पे कह रहा है तीसरा ये पॉइंट है कि एवरी पर्सन मतलब प्रत्येक जो लोग हैं गेट फेयर जस्टिस मतलब निष्पक्ष न्याय इन द डेमोक्रेसी मतलब प्रत्येक व्यक्तियों को डेमोक्रेसी में निष्पक्ष न्याय मिलता है। ही इज प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन, और लीगल हम कह सकते हैं कि मतलब लीगल प्रोटेक्शन मतलब लीगल हमें क्या मिलता है, ही इज प्रोवाइड मतलब जो हमें देता है लीगल प्रोटेक्शन, एक लीगल मतलब यही ना हो जाए कानूनी, ठीक है ना, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन हमें देता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, यहाँ पे कह रहा है रिस्पेक्ट ऑफ डिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डेमोक्रेसी लोकतंत्र में यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चरल, यहाँ पे कह रहा है ना कि डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र है वो रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करता है डिफरेंट आइडियाज मतलब विभिन्न विचारों के, एंड कल्चर मतलब विभिन्न रीति रिवाजों को, ड्यू टू विच जिसके कारण यूनिटी इज द मेंटेन इन सोसाइटी जिसके कारण सोसाइटी में समाज में क्या है यूनिटी मतलब एकता क्या है मेंटेन्ड है, एकता बनी हुई है, ठीक है ना। मतलब लोकतंत्र ना सभी धर्मों का सभी विचारों का सम्मान करता है, इसीलिए ना लोकतंत्र में क्या है मतलब समाज में एकता बनी हुई है, भाईचारा बनी हुआ है। ये भाईचारा हमेशा बना हुआ होता है, बट राजनेता ना जो नेता होते हैं ना, ठीक है, तो जो राजनीति करते हैं वही बांटते हैं जी, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जाति और धर्म में बांटा जाता है। ये कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता, धर्म
बहुत ही सही है, बट गलत क्या है, तो वो गलत है व्यक्ति जो राजनेता हैं वो लगभग, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं पर बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिनको बस इन्हीं में उलझाकर और अपना फायदा वो निकालते हैं, जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, अभी भी ऐसा चल रहा है। थस इसी प्रकार बाय द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, इसी प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करके, फॉलो करके, यहाँ पे कह रहा है पीस मतलब शांति को, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि को, और जस्टिस मतलब न्याय को आर इस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, उसका स्थापना कर सकते हैं। मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके हम शांति, समृद्धि और न्याय का स्थापित कर सकते हैं सोसाइटी में, यही बात कहा गया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए जी, 5 हमने आर्टिकल बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है जी, इसका भी ले लीजिए। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हमारा यहां से आता है तीन इंपॉर्टेंट हम लेटर आपको बताने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट लेटर बताएंगे जो आपको 10 नंबर दिलाएंगे जी। मात्र ये 3 आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार करना है, 100% फिक्स हो जाएगा कि 10 नंबर मिलेंगे जी। तो चलिए जी, मैं बताता हूं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहां पे आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब लोकेलिटी मतलब जो क्षेत्र है, ठीक है ना, हमारे क्षेत्र में, मतलब हमारे क्षेत्र में जो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब जो विद्युत आ रहा है, बिजली आ रही है, उसमें कटौती, बार बार कटौती हो रही है बिजली की, मतलब कभी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे स्थान, जहाँ पे आप रहते हैं ना उस स्थान का नाम लिखेंगे। फिर से दूसरे में आप दिनांक लिखेंगे। तीसरे में आप क्या लिखेंगे, जहां पर आप लिख रहे हैं उसका स्थान। जैसे मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो यहां से लिख रहा हूं तो वो स्थान मैं अपना लिख दूंगा। अब मान लेते हैं मैं दिल्ली के लिए लिख रहा हूं तो दिल्ली का स्थान लिखेंगे जहां पर आप लिख रहे हैं, जहां पर भेजने वाले का स्थान, भेजने वाले का स्थान। आप बात समझ रहे हैं ना, मतलब मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं गोरखपुर से, तो गोरखपुर ऊपर लिखूंगा, और मान लेते हैं मैं लखनऊ भेज रहा हूं तो लखनऊ नीचे लिखूंगा। समझ गए होंगे आप। तो इसी प्रकार मैंने लिख दिया अहिरौली बघेल देवरिया यूपी, मतलब अहिरौली बघेल देवरिया जिले से, यूपी से मैं लिख रहा हूं तो ये लिख दिया। फिर से डेट हमने लिख दिया है इस तरीके से 22 अक्टूबर 2024, इस तरीके से आप डेट भी दे सकते हैं। उसके बाद द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, मतलब लखनऊ के न्यूज़पेपर के पास मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर से यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में लिखा गया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन आवर आउटेज, मतलब जो बिजली है उसकी बार बार कटौती के कारण हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है द एडिटर या डियर सर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। द एडिटर लिखें या डियर सर लिख दें, दोनों बात एक ही है। देखिए अब यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी, मतलब आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान, ठीक है ना, अपने, यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है टूवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी, मतलब ये कह रहा है कि मैं आपका ध्यान अपने शहर के, मतलब अपने शहर के बिजली विभाग में हो रहे कटौती, मतलब बिजली में कटौती की ओर करना चाहता हूं। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी, मतलब मैं आपका ध्यान अपने, मतलब मैं आपका ध्यान शहर में हो रही बिजली कटौती की ओर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। फिर से कह रहे दिस ईयर, मतलब इस वर्ष, ठीक है ना, दिस ईयर, इस वर्ष द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दिस एरिया हैज बीन वर्थ, मतलब इस वर्ष हमारे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की जो स्थिति है, यहाँ पे कह रहा है ना हैज बीन वर्थ, मतलब दैनिक हो गई है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही बेकार हो गया है।
इस वर्ष जो बिजली की हमारे क्षेत्र में जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरीके से दैनिक हो गई है, बेकार हो गई है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है द रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी, ठीक है ना। रेसिडेंट मतलब होता है नागरिक, द रेसिडेंट ऑफ सिटी ऑफ दिस सिटी मतलब इस शहर के जो निवासी हैं, रेसिडेंट मतलब निवासी, इस शहर के निवासी हैं, विल हैव टू फेस अ लॉट डिफिकल्टी, वो बहुत सारी डिफिकल्टी मतलब परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू फ्रिक्वेंट पावर कट, जिससे क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट पावर कट मतलब पावर कट के कारण, ठीक है ना, बार बार पावर की कटौती हो रही है बिजली की, उसके कारण बहुत सारे जो नागरिक हैं वो डिफिकल्टी का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फिर से कह रहा है नॉट आल्सो स्टूडेंट स्टडी वेल, मतलब नॉट ऑल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कह रहा है नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी वेल, मतलब जो स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वही कह रहा है नॉट ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, स्टडी वेल, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लाइट नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई करेंगे। फिर से कह रहा है पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, मतलब जो लोग हैं ना वो नाइट में, रात्रि में, स्लीप मतलब नॉट एबल टू स्लीप मतलब अच्छे तरीके से सो भी नहीं पा रहे हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, अधिक गर्मी के कारण, क्योंकि अधिक गर्मी है और उसके बाद लाइट भी चली जा रही है तो कैसे सो पाएंगे, ये बातें हैं जी। फिर से क्राइम इंक्रीज ड्यू टू पावर कट, और क्राइम भी क्या हो रहा है, क्राइम जो क्राइम है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू पावर कट के कारण, क्योंकि अंधेरा रहेगा, रोड से कोई भी लेडीज जा रही होंगी तो ऐसे क्राइम होते हैं जी, चोरियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो लाइट की कटौती के कारण भी हो रहा है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, मतलब कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस न्यूज को, इस समाचार को क्या कीजिए, प्रकाशित कीजिए, पब्लिश कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिगार्डेड या थैंक यू आप लिख देंगे, यहाँ पर योर फैथफुली और नेम की जगह पे XYZ लिख देंगे। अगर रियल में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, इस तरीके से आप एड्रेस अपना दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। बट एग्जाम में केवल योर फैथफुली और नेम की जगह पे XYZ इतना लिख देंगे, काफ़ी है जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेस्ट बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक कंप्लेंट, यहाँ पे कह रहा है शिकायती पत्र लिखिए अगेंस्ट द शॉर्टेस्ट बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी के लिए आपको प्रधानाचार्य के पास एक शिकायती पत्र लिखना है। तो चलिए जी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सर या मैडम, फिर से यहाँ पे लिखेंगे मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर यूपी, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फिर से क्या लिखेंगे, कॉलेज का या स्कूल का नाम लिख देंगे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल सर या मैडम लिखेंगे, फिर से स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। उसका एड्रेस लिख देंगे, कहाँ पर है तो गोरखपुर में, इस तरीके से एड्रेस हमने दे दिया। फिर से यहाँ पे लिखेंगे डेट हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डरिंग न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालयों में नए बुकों की ऑर्डरिंग के लिए हम ये पत्र एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर से लिखेंगे सर या मैडम, यहाँ पे लिखा गया इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र निवेदन है डेट की आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर कॉलेज ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे कह रहा है कि मैं क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं आपके स्कूल के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। फिर से कह रहा है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ डेट की देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में क्या है,
पुस्तकें जो हैं वो पर्याप्त, इनफ मतलब इनफ बुक अवेलेबल, मतलब पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि बुक ऑफ इंग्लिश मतलब बुक ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी में क्या है, स्कूल लाइब्रेरी में इंग्लिश, हिंदी और साइंस की जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ड्यू टू लक ऑफ ऑल दिस बुक, मतलब इन बुकों के कमी के कारण कह रहे हैं वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, हम अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि टू प्लीज मेक दिस बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कि इन सभी मतलब लाइब्रेरी में क्या करें, जो बुक है, पुस्तकें हैं, उनको अवेलेबल कराने का जल्द से जल्द प्रयास करें, ये बातें कहा जा रहा है जी। यहाँ पर रिगार्डेड या थैंक यू हमने लिख देना है, फिर से यहाँ पर योर ओबीडिएंट स्टूडेंट लिखेंगे, नेम लिख देंगे, क्लास 12 आप ऐसे लिख देंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए, ऐसा ही लिखना है। ओके जी, नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाता है, तीसरा देखना है ना, तीसरा ये आ गया जी। तीसरा हमारे यहाँ पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, मतलब लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब शहर की या विलेज गांव की सफाई के लिए अपने लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों पत्र लेखन को आपको तैयार कर लेना है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस है ना, तब जाकर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 याद कीजिए, 1 याद कीजिए, उससे क्या लेना देना। अगर सीरियस है तो भैया मैं कहूँगा 3 याद कर ही लीजिएगा। फिर से सबसे पहले ये एड्रेस लिखिएगा अपना, फिर से यहाँ पे डेट लिखिएगा, फिर से द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, इस तरीके से आप लिख देंगे। सबसे पहले मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, अरौली बगल देवरिया यूपी, इस तरीके से लिखेंगे, डेट आप लिख देंगे, फिर से ये द एडिटर किसके पास लिख रहे हैं, तो आज तक न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हैं जो लखनऊ में है, तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लेटर फॉर द क्लीनिंग ऑफ सिटी, मतलब शहर की सफाई के लिए एक पत्र लिखना है। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं द एडिटर या डियर सर, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट देखिए, अब शुरू हो रहा है, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ द रेसिडेंट ऑफ माई सिटी, मतलब आई एम राइटिंग दिस लेटर, मतलब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, मतलब मैं ये पत्र अपने शहर के निवासियों के तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो डेट मतलब ताकि आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू डेट डेली सिचुएशन, ताकि मैं आपका ध्यान उस प्रत्येक स्थिति, उस डेली सिचुएशन की ओर, प्रत्येक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं, इन विच वी कैन फोर्स टू लिव, जिसमें हम क्या है, रहने के लिए मजबूर हैं, फोर्स्ड हैं, ठीक है ना। फिर से कहे नो सैनिटेशन वर्कर, मतलब कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, नो सैनिटेशन वर्कर हैव बीन कमिंग आवर सिटी फॉर लास्ट 10 days, मतलब कोई सफाई कर्मचारी क्या है, हमारे शहर में पिछले 10 दिनों से नहीं आए हैं, ठीक है ना, ये बात कहा गया। फिर से कह रहा है फॉर दिस रीजन, इसी कारण फिल्थ इज स्प्रेडिंग हेयर, जिसके कारण चारों ओर क्या हो गई है, गंदगी फैल गई है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ड्यू टू विच, जिसके कारण ये संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ मेनी डिजीजेज, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों की फैलने की संभावनाएं बन रही हैं, पॉसिबिलिटी बन रही हैं। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है, यू कैन पब्लिश दिस न्यूज, आप इस न्यूज को पब्लिश करें इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में। रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, यहाँ पे योर फेथफुली और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, काम कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे, फटाफट ले लीजिए दोस्त। चलिए जी, तो ये देखिए हमारा 20 नंबर कंप्लीट होगा। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूंगा, दिल से मैं कहूंगा, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, 20 नंबर कंफर्म है आपको मिलेंगे।
ठीक है ना, कंफर्म है आपको मिलेंगे, ये मैं कह रहा हूं दोबारा। तो आशा करता हूं कि आप अगर अपने माता पिता के लिए, कुछ नहीं तो अपने माता पिता के, अगर आप सीरियस है ना तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना। चलिए जी, अगला अब देखिए, अब यहां से हमारा आता है ना, यहां से जो हमारा आ रहा है ये हमारा है सेंट्रल आइडिया, जो हमसे 4 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहला हमारे इंपॉर्टेंट ये हम दे रहे हैं, सबसे पहला कोई याद कीजिए या ना याद कीजिए, सबसे पहले ये आर्टिकल सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। माई मदर एट 66, मेरी माता जी हैं जो 66 वर्ष की हैं, इन पर लिखना है। तो ये लिखा गया है माई मदर एट 66, ये एक पोयम का नाम है, माई मदर एट 66, ठीक है ना। पोएम इज रिटन बाय कमला दास, मतलब ये जो पोएम है वो कमला दास जी द्वारा रचित है, लिखित है। फिर से कह रहे हैं इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में, इस कविता में क्या बताया गया, द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज नो। इस पोएम में मतलब माता से बिछड़ने को, यहाँ पे सेपरेशन फ्रॉम मदर, मतलब इस पोयम में माता से बिछड़ने के डर को क्या किया गया है, स्नो किया गया है, दिखाया गया है। फिर से कह रहे हैं एंड कमला दास, और कमला दास जी बिलोंग टू केरला, कमला दास जी केरला से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। वेन मतलब जब, कमला दास वेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, जब कमला दास जी कोचिंग के लिए अपने घर से जा रही होती हैं बाहर, ठीक है ना, जब कमला दास जी अपने घर से बाहर जा रही होती है कोचिंग के लिए, ठीक है ना, एयरपोर्ट पे जा रही होती हैं, ठीक है। देन तभी वो क्या करती हैं, देन तब सी हर मदर विद रेड फेस, मतलब तब वो अपनी माता के उतरे हुए चेहरे, विद रेड फेस मतलब होता है उतरा हुआ चेहरा या पीला पड़ गया है चेहरा होता है ना, तो उस वैसे चेहरे को देखती हैं। जैसे जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बहुत मतलब देखेंगे तो नाजुक हो जाते हैं, तो उस तरीके से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, पीला पड़ा हुआ था चेहरा, तो वैसे वो देखती हैं अपने माता जी के चेहरे को। तो यहाँ पे कह रहा है एंड वी थिंक, और वो सोचती हैं कि माई मदर इज ओल्ड, मेरी माता जी क्या है, अब बूढ़ी हो चुकी हैं, सी विल सून लिव अस, और वो अब जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं जल्दी छोड़कर जाने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड सी अफेयर टू थिंक, और ये सोचकर वो क्या हो जाती है, अफेयर्ड हो जाती है, डर जाती हैं, बट लेकिन सी लुक आउट ऑफ द कार, लेकिन मतलब ये सोचती हैं कि अब मेरी माताजी मुझसे छोड़कर चली जाएंगी, तो इससे सोचकर वो डर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो इस सोच से बाहर निकलकर वो क्या करते हैं, सी लुक्ड आउट ऑफ दिस कार, इस सोच से बाहर निकलकर वो अपनी कार से बाहर देखती हैं, एंड और सी सम चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो वो देखती हैं कार से, जब बाहर होकर देखती हैं, जब एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं, तो वो देखती हैं कार से बाहर, तो बहुत सारे लड़के हैं ना, वो पढ़कर आ रहे होते हैं स्कूल से, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है कि सी सम चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं एंड और ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, ठीक है ना। वेन जब कमला दास रिच एयरपोर्ट, और जैसे ही कमला दास जी एयरपोर्ट पहुंचती हैं, ठीक है ना, एंड और सी लुक एट हर मदर अगेन, और वो फिर से सी लुक्ड एट हर मदर अगेन, और वो फिर से दोबारा से अपने माता के उतरे हुए चेहरे को देखती हैं, एंड स्माइलिंग हर टायर इन हर आइज, और वो स्माइल मतलब ऐसे हम कह सकते हैं, कह रहे स्माइलिंग विथ टायर्ड, मतलब स्माइलिंग विथ टायर्ड इन हर आइज, मतलब अपने आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहती हैं, मतलब आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहती हैं कि सी से डैड, वो कहती हैं डैड की सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे माँ, तो इस तरीके से वो कहकर और चली जाती हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट से वो निकल जाती हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है जी। नेक्स्ट दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया आता है, जो है कीपिंग क्विट्स, मतलब शांत रहने वाला, ये कीपिंग क्विट्स मतलब चुप रहना।
ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है द पोएम कीपिंग क्विट्स इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, मतलब पाब्लो नेरूदा द्वारा ये क्या है, रचित है, लिखा गया है कीपिंग क्विट्स पोएम। फिर कह रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये बहुत ही सुंदर पोएम है। इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में वी आर टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट्स, इस पोएम में हमें शांति के महत्व को बताया गया है। एंड वी आर टोल्ड टू टेस्ट सेल्फ एग्जामिन, और हमें एंड वी आर टोल्ड मतलब हमें बताया गया है टू सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब हमें स्वयं के परीक्षा करने के लिए इसमें बताया गया है। इफ यू एग्जामिनेशन आवर सेल्फ, मतलब जब, मतलब इफ मतलब यदि हम क्या करते हैं, सेल्फ एग्जामिन करते हैं, स्वयं का परीक्षण करते हैं, देन तब वी विल नो आवर सेल्फ, तब हम स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में जान पाते हैं। फिर से कह रहा है पाब्लो नेरूदा, पाब्लो नेरूदा जो इस पोएम को लिखी हुई है, तो पाब्लो नेरूदा टेल अस, पाब्लो नेरूदा हमें कहती हैं इन द पोएम, इस पोएम में हमें कहती हैं कि डैट, कि व्हेन, जब यू टेस्ट योर सेल्फ, जब तुम स्वयं अपने आप का परीक्षण करते हो, ठीक है ना, यू काउंट टू 12, तब तुम 12 तक काउंट करो, एंड और मतलब 12 तक गिनती करो, और जस्ट यू कीपिंग क्विट्स, और उसके बाद शांत हो जाओ, ठीक है ना, डू नॉट से एनीथिंग एल्स, और कुछ भी न बोलो, ठीक है ना, देन तब यू विल नो ए लॉट अबाउट योर सेल्फ, तब आप स्वयं अपने आप के बारे में क्या जान पाओगे, तब आप स्वयं अपने आप के बारे में जान पाओगे। ये बातें कहा गया जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कीपिंग क्विट्स जो ये पोएम है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए एक मैं आपको कह रहा हूं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है इसलिए मैं आप इसको नहीं करा रहा हूं, 2 ही आप तैयार कर लेंगे ना, काफी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता, सुंदर वाली वस्तु है, सुंदर थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ठीक है ना, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा इसलिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, आप चाहें तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये हुआ हमारा सबसे पहली बात, जो कि हमने आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेटर और सेंट्रल आइडिया, ये 3 टॉपिक हमने कराया हुआ है। यदि आप ये तीनों टॉपिक तैयार कर लेते हैं, आपका आराम से 24 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अदर जो हैं वो, उसके लिए अदर चीज़ें हैं, वो सब एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सब हम करा देंगे, मात्र एक वीडियो में हम तैयारी आपको कराएंगे, वो भी जल्दी वीडियो मिलेगा। अदरवाइज यदि अभी तक बने हुए वीडियो में, तो मैं आपसे 2 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहली बात, देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें ना तो अभी भी समय है, आप चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले सभी का लिंक है, तो वहाँ से जाकर अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश का भी लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।